हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। मध्य प्रदेश पटवारी ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4 के लिए बहुत सुपरहिट कंप्यूटर के क्वेश्चन आज मैं लेके आई हूँ। व्यापम के जितने भी एग्ज़ाम है उसमें कंप्यूटर आना ही है, तो उन सभी के लिए ये बेस्ट श्रृंखला है। इसके 3 सेट में करवा चुकी हूँ, टोटल 53 सेट हैं और पटवारी क्रैश कोर्स के अंतर्गत ही करवा रही हूँ। इसकी 8वीं क्लास है, पूरा 100 दिन का क्रैश कोर्स है। 100 क्लासेस इसमें रहेंगी, इसमें आपका पूरा पटवारी का कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। ये प्रैक्टिस सेट 4 है और जो मेरे पटवारी का पैकेज है उसी में ये प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं। टोटल 53 प्रैक्टिस सेट दिए हैं, उसमें से ही ये चौथा प्रैक्टिस सेट मैं आपको करवा रही हूँ। पहला क्वेश्चन है कि यदि आप एक शब्द टाइप करते हैं तो जो वर्ड डिक्शनरी में नहीं है तो उस शब्द के नीचे किस तरह की अंडरलाइन आपको दिखती है। बोल रहे हैं कि जब आप कोई शब्द टाइप कर रहे हैं और उनको ऐसा लगे कि ये जो वर्ड है वो डिक्शनरी में नहीं है, तो शब्द के नीचे कौन सी लाइन आ जाएगी, तो उस शब्द के नीचे आ जाएगी लाल लाइन। मतलब इसका मतलब ये वर्ड जो है, स्पेलिंग जो है वो गलत है क्योंकि ये डिक्शनरी में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, क्विक एक्सेस टूल बार के ऊपर, क्विक एक्सेस एक टूल बार होता है, उसके ऊपर एक कोई बटन होता है, आपके रीसेट कमांड या एक्शन आपको कैंसिल करने देता है। जो क्विक एक्सेस टूल बार के ऊपर एक जो बटन होता है, वो आपके रीसेट कमांड जो रीसेंट किया है आपने दोबारा, या उसको आपके जो ऑप्शन होता है उसको कैंसिल करने देता है। तो इनमें से कौन सा बटन होता है? अंडू बटन। अंडू बटन क्विक एक्सेस टूल बार के ऊपर होता है। याद रखिएगा, अंडू बटन कहाँ पर होता है? अंडू बटन जो होता है वो क्विक एक्सेस टूल बार के ऊपर होता है और आपके रिसेंट कमांड या एक्शन को कैंसिल करने देता है। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल में सेट ऑफ कैरेक्टर जिसमें एक अक्षर, एक हाइफन या स्पेस होता है, उसे क्या माना जाता है? उसे माना जाता है टेक्स्ट। क्या माना जाता है? टेक्स्ट माना जाता है। किसे? ये एक्सेल में एक सेट ऑफ कैरेक्टर्स होता है, मतलब एक कैरेक्टर का सेट होता है, एक समूह होता है। इसमें एक अक्षर होता है, एक हाइफन होता है या स्पेस होता है, उसे माना जाता है टेक्स्ट। क्या माना जाता है? टेक्स्ट। और ये काय में होता है? एक्सेल में होता है। अगला क्वेश्चन है, ब्लैंक प्रयोगकर्ताओं को डाटा की पंक्तियों और कॉलमों पर परिकलन करने देता है। कौन इनमें से सॉफ्टवेयर प्रयोक्ताओं को, जो सॉफ्टवेयर प्रयोग कर रहे हैं, डाटा की पंक्तियों और कॉलमों को परिकलन करने देता है? तो इनमें से कौन करने देता है? इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। कौन करने देता है? इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट जो होती है वो पंक्तियों और कॉलमों को परिकलन करने देता है। याद रखिएगा, कौन करने देता है? पंक्तियों और कॉलम, या रो और कॉलम जिनको आप बोलते हैं, वो किसको परिकलन करने दे? कौन परिकलन करने देता है सॉफ्टवेयर में? तो वो करने देता है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर डाटा को पंक्तियों और कॉलमों में विभक्ति या परिकलन करने देता है। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंड्स ये मेरे पटवारी भर्ती के नोट्स है। अगर आप ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की तैयारी कर रहे हैं या आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी ये नोट्स ले सकते हैं। पैकेज 2199 का है। इसमें जिससे मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ कंप्यूटर के प्रैक्टिस सेट, ये वॉल्यूम 2 में आपको मिलेगा। इसमें पहले पूरी थ्योरी दी है आगे और पीछे पूरे प्रैक्टिस सेट दिए हैं, तो आप ये ले सकते हैं। साथ में इसमें आपको पहली वॉल्यूम सामान्य प्रबंधन की बुक मिलेगी जिसमें लगभग 1000 वन लाइनर, 400 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। मैथ्स में लगभग 2000 प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको मिलेंगे। हर यूनिट टॉपिक वाइज ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए गए हैं और बहुत अच्छे से उनको सॉल्व किया हुआ है। इसके अलावा आपको हिंदी मिलेगा। हिंदी वॉल्यूम 6 में हैंड रिटन पूरी हिंदी है, लास्ट में वन लाइनर है। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान है, पूरा हैंड रिटन चित्रों सहित। छठी वॉल्यूम जो है उसमें मध्य प्रदेश भारत सरकार की योजनाएं हैं, बजट है, आर्थिक सर्वेक्षण है, मध्य प्रदेश का मंत्रिमंडल है, ये सब कवर किया गया है। इसके अलावा वॉल्यूम 7 में व्यापम की परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। और सामान्य विज्ञान की जो है वॉल्यूम 8 है जिसमें 3000 वन लाइनर है। उसके बाद जीके की है वॉल्यूम 9, इसमें लगभग 3000 फैक्ट हैं और सामान्य अंग्रेजी ट्रिक द्वारा करवाई गई है। पूरे नियम, एक एक रूल दिया हुआ है एक एक टॉपिक का, चाहे वो नरेशन हो, चाहे वॉइस हो, चाहे प्रोनाउन हो, चाहे प्रपोजिशन हो, चाहे कंजक्शन हो, सभी के। इसके साथ हम आपको एक ग्रुप भी प्रोवाइड कराते हैं जहां पर मैं आपकी डेली क्लासेस, मतलब डेली कुछ ना कुछ ऐसे टॉपिक डालती हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत सरल लैंग्वेज में आपको तुरंत याद करना होता है, तो इससे आपकी डेली तैयारी बनी रहती है। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आप मुझे 6260190944 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 5वां, एक ब्लैंक लगभग 1 बिलियन मेमोरी लोकेशन रिप्रेजेंट करता है। इनमें से क्या है जो 1 बिलियन मेमोरी लोकेशन रिप्रेजेंट करता है? गीगाबाइट।
क्या है? गीगाबाइट जो है लगभग 1 बिलियन गीगाबाइट 1 बिलियन मेमोरी लोकेशन रिप्रेजेंट करता है। याद रखिएगा, कौन 1 बिलियन मेमोरी लोकेशन रिप्रेजेंट करता है? इनमें से गीगाबाइट लगभग 1 बिलियन मेमोरी लोकेशन रिप्रेजेंट करता है। ये एक पटवारी के एग्जाम में ये पूछा भी जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, सेल्स 2 या अधिक चुने हुए सेल्स को कंबाइन कर एक सिंगल सेल क्रिएट करना है, किसका है ये? तो जो मर्जिंग होती है, मर्जिंग का मतलब होता है 2 अलग अलग चुने हुए से को सिलेक्ट करके एक करना, मतलब कंबाइन करना। तो जहाँ कंबाइन आ जाएगा वहाँ क्या आ जाएगा? मर्जिंग आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वाधिक प्रचलित ब्लैंक सॉफ्टवेयर है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वाधिक प्रचलित सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वाधिक प्रचलित सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। याद रखिएगा, कौन सा होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। अगला क्वेश्चन है, जब आप माउस के बाएं बटन को जल्दी जल्दी 2 बार दबाते और छोड़ते हैं तो आप उसमें इनमें से क्या करते हैं? जब माउस के बटन को आप बार बार दबाते हैं और छोड़ते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? आप क्या करते हैं? इसमें आप डबल क्लिकिंग करते हैं। जब आप माउस के बाएं बटन को जल्दी जल्दी 2 बार दबाते हैं और छोड़ते हैं तो आप क्या कर रहे हैं? डबल क्लिकिंग कर रहे हैं। वर्कशीट पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो लाइन होती है उन्हें क्या बोलते हैं? तो वर्कशीट पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन होती हैं, उनको क्या बोला जाता है? तो उनको बोला जाता है ग्रिड लाइंस। वर्कशीट पर जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस होती है उन्हें क्या बोला जाता है? उन्हें ग्रिड लाइंस बोला जाता है। याद रखिएगा, वर्कशीट पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन क्या होती हैं? ग्रिड लाइंस होती है। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आपने आपका व्हाट्सएप नंबर मेरे पास सेव नहीं कराया है अभी तक तो सेव करा दीजिएगा, ताकि आपको मेरे स्टेटस शो हो सके, वहाँ पे आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहेगी। किसी डॉक्यूमेंट में से एक गलत कैरेक्टर डिलीट करने हेतु इंसर्शन पॉइंट के दाएं इरेज करने के लिए क्या दबाते हैं? तो इसको दबा डिलीट की प्रेस करते हैं। किसी डॉक्यूमेंट में गलत कैरेक्टर डिलीट करने के लिए हम दाएं इरेज करने के लिए क्या दबाते हैं? तो डिलीट की जो होती है उसको दबाते हैं। अगला है, स्लाइड लेआउट चुनने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? स्लाइड लेआउट चुनने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? लेआउट गैलरी का प्रयोग करते हैं। स्लाइड लेआउट चुनने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? लेआउट गैलरी का प्रयोग किया जाता है। सेव्ड डॉक्यूमेंट को क्या कहा जाता है? सेव्ड डॉक्यूमेंट को और क्या कहा जाता है? तो सेव डॉक्यूमेंट को फाइल कहा जाता है। सेव डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं? फाइल बोलते हैं। सेव डॉक्यूमेंट, कोई भी चीज़ सेव हो जाती है तो वो फाइल के रूप में आपका सेव हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, ब्लैंक एक साथ कनेक्टर्स कंप्यूटर और डिवाइसेस का एक कलेक्शन है। इनमें से कौन है जो एक साथ कनेक्टेड कंप्यूटर्स और डिवाइस का कलेक्शन है? तो वो है नेटवर्क। नेटवर्क में क्या होता है? बहुत सारे कंप्यूटर एक साथ कनेक्ट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सब टोटल्स कमांड के साथ प्रयुक्त मोस्ट कॉमन सब टोटल फंक्शन है, क्या है? ऐसा फंक्शन कौन सा है जो सब टोटल्स कमांड के साथ प्रयुक्त होता है? तो ऐसा कौन है? ये है सम, जिससे प्रत्येक बार कंट्रोल फील्ड के बदलने पे एक्सेस एक योग डिस्प्ले करता है। योग मतलब क्या होता है? ऐड होता है। तो ऐड, आप मैथमेटिक्स इंग्लिश मीडियम से आप सम करते हैं तो मैथमेटिक्स में हम सम करते हैं मतलब जोड़ते हैं, तो यहाँ पर योग जहाँ पे लिखा होगा वहाँ पे कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? सम ऑप्शन आ जाएगा। टेक्स्ट या कंटेंट पर अप्लाइड एक विशेष दृश्य श्रव्य इफेक्ट क्या होता है? तो टेक्स्ट या कंटेंट पर अप्लाई एक विशेष दृश्य श्रव्य इफेक्ट होता है एनिमेशन। क्या होता है? एनिमेशन। अगला है, ब्लैंक जिसे वेब भी कहते हैं में कई बिलियन डॉक्यूमेंट होते हैं। किस में होते हैं कई बिलियन डॉक्यूमेंट? वर्ल्ड वाइड वेब। किस में होते हैं? WWW वर्ल्ड वाइड वेब में कई बिलियन डॉक्यूमेंट होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेन्यू का लिस्ट इनमें से कहाँ होता है? मेन्यू काय में होता है? कमांड्स में, डाटा में, ऑब्जेक्ट में या रिपोर्ट में? तो मेन्यू कहाँ होता है? मेन्यू कमांड्स का लिस्ट होता है। मेन्यू किसका लिस्ट होता है? मेन्यू में पूरी कमांड दी होती हैं, कमांड का लिस्ट मेन्यू में होता है। अगला क्वेश्चन है, टेक्स्ट और फोल्डर नेम जिसे अंडरलाइन टेक्स्ट को कहते हैं, क्या होता है इनमें से? आइकन, हाइपरलिंक, मेनू, सोर्स ड्राइव, इनमें से क्या होता है टेक्स्ट और फोल्डर नेम? टेक्स्ट और फोल्डर नेम जैसे अंडरलाइन टेक्स्ट को क्या बोला जाता है? तो क्या बोला जाता है टेक्स्ट और फोल्डर नेम जैसे? तो
इसको ना तो आइकन बोलते हैं, ना हाइपरलिंक बोलते हैं, ना मेनू बोलते हैं, ना सोर्सेस। इसका आंसर आ जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, ब्लैंक कंप्यूटर चालू करते ही ऑपरेटिंग सिस्टम को लोडिंग कहते हैं। मतलब कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, जैसे ही हम कंप्यूटर चालू करते हैं उसका मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो रहा है, तो इसको बोलते हैं बूटिंग। तो बूटिंग कंप्यूटर जैसे ही चालू होता है तो बूट होने लगता है, इसका मतलब होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में लोडिंग हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, ब्लैंक एक टेक्स्ट है जिसे आप पेज के बॉटम में प्रिंट करते हैं। क्या है, तो वो क्या होता है जैसे हम बॉटम में प्रिंट करते हैं, तो वो होता है फुट नोट। क्या होता है, फुट नोट। फुट मतलब जो नीचे होता है, हेड मतलब जो ऊपर होता है, तो हेडर फुटर होते हैं। तो फुट नोट एक टेक्स्ट होता है जिसे आप पेज के बॉटम में प्रिंट करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चन। अगला जो आपका प्रैक्टिस सेट आएगा वो 5वां प्रैक्टिस सेट आएगा। ये हमने 4 प्रैक्टिस सेट इसके कर लिए थे, टोटल 53 है। अगर ये एक साथ आप लेना चाहते हैं तो ये आपको पटवारी के पैकेज के साथ पूरे 53 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। साथ में आपको थ्योरी और एक ग्रुप भी मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।